नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी का जीता हुआ मेडल और एक न्यूक्लियर सबमरीन, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि 2025 का भारत कैसे तरक्की के ऐसे ही अलग-अलग धागों को एक साथ पिलो रहा है। सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक पैरा एथलीट की शानदार जीत, उसका एक न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन से भला क्या लेना देना हो सकता है? पर यह कोई पहेली नहीं है। असल में यही तो है 2025 के भारत की असली कहानी। यहां हर चीज जो अलग अलग दिखती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और पूरी पिक्चर को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे चैंपियंस के साथ। देखते हैं कि कैसे एक एक खिलाड़ी की जीत मिलकर देश को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने की नींव रख रही है। और इस कहानी की हीरो हैं अवनी लिखारा। दुबई में 2025 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप और सीधा गोल्ड। ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। और सुनिए, ये तो बस एक झलक है। 2025 में ही हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और तो और पैराशूटिंग में मिक्स टीम का सिल्वर। मतलब हम हर मैदान में छा रहे हैं। अच्छा, अब इन जीतों का असर देखिए नंबर्स में। क्या आप यकीन करेंगे कि FY 24-25 में भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $19 बिलियन की हो गई है? जी हां, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है। और सबसे कमाल की बात तो इसकी रफ्तार है। अंदाजा है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा, मतलब $40 बिलियन की हो जाएगी। सोचिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ है ये। हाँ, ये सच है कि इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 85% क्रिकेट से आता है। लेकिन वो जो बाकी 15% है ना, वो दूसरे खेलों का है। और वो हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यही तो असली गेम चेंजर है। अब ये सब अपने आप नहीं हो रहा। इसके पीछे एक जबरदस्त प्लान है। सरकार की खेलो इंडिया पॉलिसी 2025 का फोकस सिर्फ मेडल पर नहीं है, बल्कि इससे इकोनॉमी कैसे बढ़े और समाज कैसे जुड़े, इस पर भी है। और इसी के लिए देश भर में 1000 से ज्यादा सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा है, वो तो एक बात हुई। अब देखते हैं कि देश का इकोनॉमिक इंजन और किन चीजों से रफ्तार पकड़ रहा है। बात होगी आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबल पावर की। इसकी एक बड़ी मिसाल है 2025 का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसका सीधा सा मतलब है, जो जरूरी मिनरल्स हैं उनके लिए अब दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, सब कुछ अपने देश में बनाना है। और यही आत्मनिर्भरता की कहानी अब एनर्जी सेक्टर में भी लिखी जा रही है। भारत 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को होस्ट कर रहा है। मतलब दुनिया को यह साफ मैसेज है कि सोलर एनर्जी का फ्यूचर वो भारत तय करेगा। और इकोनॉमी की बात हो तो वापस स्पोर्ट्स पर आना ही पड़ेगा। जरा ये नंबर देखिए। सिर्फ IPL के मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग के राइट्स भी 951 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये दिखाता है कि विमेंस स्पोर्ट्स में कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। तो हमने स्पोर्ट्स और इकोनॉमी की बात की। अब देखते हैं कि भारत दुनिया से कैसे कनेक्ट हो रहा है और इसमें कल्चर, ट्रैवल और नेचर का क्या रोल है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा खाना, घूमना फिरना और हमारा पर्यावरण, ये सब मिलकर देश की तरक्की की कहानी में अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं। चलिए कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स देखते हैं। लखनऊ को उसके जायके के लिए यूनेस्को से पहचान मिली है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। वहीं दिल्ली में पिंक सहेली कार्ड से महिलाओं का सफर कितना आसान हो गया है। और बिहार की गोगाबील झील, अब वो एक इंटरनेशनल रामसर साइट है। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो मिलकर जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी में स्पोर्ट्स फिर से एक हीरो बनकर आता है। भारत का स्पोर्ट्स टूरिज्म सेक्टर आज $3.3 बिलियन का हो चुका है। लोग अब सिर्फ मैच देखने नहीं आते, वो शहर को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, जिससे टूरिज्म को जबरदस्त फायदा होता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर। अब हम बात करेंगे कि कैसे भारत डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। रूस के सेवमाश शिपयार्ड ने एक नई न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है, खबरोव्स्क। और ये कोई आम सबमरीन नहीं है, ये पोसिडॉन जैसे खतरनाक न्यूक्लियर ड्रोन ले जा सकती है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट है। अब यहां आता है इंडिया कनेक्शन। ये वही सेमा शिपयार्ड है जिसने हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य बनाया था।
इससे पता चलता है कि ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप कितनी गहरी और उलझी हुई होती हैं। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है? वो दो मोर्चों पर काम कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी डिप्लोमेसी। एक तरफ इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 से मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करके नेवी को ताकत दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका से चाबहार पोर्ट के लिए छूट लेना, ये एक मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी है। तो ये है पूरी कहानी। कैसे एक पैरा एथलीट की जीत देश की सॉफ्ट पावर बनती है और कैसे एक सैटेलाइट लॉन्च हमारी हार्ड पावर को मजबूत करता है। हर एक कामयाबी, चाहे छोटी हो या बड़ी, भारत के आगे बढ़ने की इस शानदार कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, देश की अगली बड़ी जीत किस सेक्टर में देखने को मिलेगी? सोचने वाली बात है।